कोडी ने मारी सोलो सिकोआ को लात। रोमन रेंस ने कहा इससे ना करो बात, तो रोमन रेंस ने सोलो को रोक दिया और सोलो काफी इमोशनल नजर आया। रॉ का दोस्तों काफी तगड़ी तरीके से आया एंड गाइस आज कोडी ने कहीं ना कहीं नीचा दिखा दिया ट्राइबल चीफ को। ओवरऑल रॉ होगी खत्म एंड गाइस इसमें ऐसा भी लगा कि कहीं ना कहीं जे रोमन रेंस को आगे धोखा देने वाले। तो हुआ क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आज मैं घर से बाहर हूं, तो वीडियो को चाहूंगा आप शुरू में कर दीजिएगा लाइक। बात की जाए सैंड लुइस की रॉ की, तो गाइस रॉ की शुरुआत हुई थी हमारे अपने केविन ओवेंस एंड सेमी ज़ेन की एंट्री के द्वारा। दोनों दोस्तों रिंग के अंदर आए और वहां दोस्तों केविन ओवेंस सेमी ज़ेन इसकी चैन लगती है और वहां दोस्तों ओवेंस कहते हैं कि मेरा भाई मेरे साथ हो चुका है फिर से। सेमी से मैं इसी बात को लेकर परेशान था कि अपने लिए नहीं बोल रहा था और ये रोमन रेंस के अंगूठे के नीचे दब रहा था, लेकिन जैसा कुछ इसने किया लास्ट वीक मुझे पता चल गया कि ओल्ड सेमी इज बैक। हम लड़े हैं, हमने एक दूसरे को पिटाया, लेकिन हम एक फैमिली है जिस पर सेमी कहते हैं। अब चीजें जब साफ हो चुके हैं तो डेस्टिनेशन सिर्फ एक है, वो है रेसलमेनिया। वहां दोस्तों उसकी एंट्री हो जाती है। जिमी कहते हैं अगर तुम हम लोगों को फेस करना चाहते हो रेसलमेनिया में सो द आंसर इज नो। जिसके बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ दोस्तों जो ओवेंस कहते हैं वो ये चीज़ कहते हैं तुम काफ़ी बड़े डरपोक हो और तुम हमें रेसलमेनिया में फेस कर रहे हो, यही परम सत्य है। इसके बाद दोस्तों जे कहते हैं यार अगर हमें इन दोनों को पीटना है और इन्हें डर्क में डालना है तो हमें इनका चैलेंज एक्सेप्ट करना ही होगा। तो यस वी एक्सेप्ट योर चैलेंज। जिसके बाद इनकी ब्रॉल हो जाती है और इस ब्रॉल में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइस ऊसोस पिट जाते हैं। ओवेंस दोस्तों पीटते पीटते जे को रिंग में जाते हैं, जहां दोस्तों सेमी उन्हें हलवा किक लगाने वाले थे, लेकिन इस दौरान दोस्तों जिमी ने उन्हें बाहर खींच दिया। इसके बाद होता गया है कि गाइस वहां ऊसोस ने चेयर पकड़ ली और वो रिंग में जाने वाले थे, लेकिन उन्हें दिखाई देता है बिग स्क्रीन के ऊपर रोमन रेंस की एंट्री। रोमन रेंस एसयूवी से निकल जाते हैं, जिससे दोस्तों ऊसोस डरकर बैक स्टेज चले जाते हैं कि स्वामी आ चुके हैं और हमें देखने को मिलती है ये चीज़। बैक स्टेज दोस्तों होता है एक तगड़े वाला सेगमेंट और इस सेगमेंट में दोस्तों जो रोमन रेंस है ना वो पूछते हैं अपने लड़कों से कि यार वहाँ क्या चल रहा था। जिमी कहते हैं कि चीज़ें हाथ से निकल रही थी और ऐसे में हमने जो किया हमारे हिसाब से सही है और ऐसा ही कुछ होने वाला है रेसलमेनिया में जहां हम हराने वाले हैं उन दोनों को। जिस पर रोमन करते हैं होप सो ऐसा ही हो, जिस पर वो सभी को भेज देते हैं, लेकिन जे को रोक देते हैं। जे से पूछते हैं देख तुझे आए हुए कुछ ही सेकंड हुए ब्लड लाइन में और तू खुद से डिसीजन बना रहा है, तेने चैलेंज कैसे खुद से एक्सेप्ट कर लिया। जिस पर जे कहते हैं कि जो है सो है, मैं ब्लड लाइन का हिस्सा ही हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। रोमन पूछते हैं ठीक है मैं मानता हूँ तेरी बात। जाते वक्त वो दोस्तों जे को कहता है आई लव यू। जे ने रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहा, जिस पर पॉल हेमन आकर कहते हैं कि आपको सब सही लग रहा है क्या, आपने क्या डिसीजन बनाया। रोमन कहते हैं मैंने इसके खिलाफ डिसीजन बना लिया है, जो मेरे दिमाग में वो मेरे दिमाग में, और इस तरीके से सेगमेंट हो गया खत्म। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं जे एंड रोमन को भी टीज किया गया है और कहीं ना कहीं दोस्तों वाकई में रोमन को लग रहा है कि जे जो है हाथ से निकलते जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोगों ने ऑस्टिन थ्योरी का सेगमेंट देखा। ऑस्टिन थ्योरी मॉन्टेस फोर्ड को फेस किए, लास्ट वीक उनके दोस्त को फेस किए थे और इस मैच की बात हुई इसके अंदर ऑस्टिन थ्योरी की जीत हुई, जहां दोस्तों उन्होंने 8 काउंट डाउन लगाया। मॉन्टेस फोर्ड जब अपना फिनिशर लगा रहे थे वो मिस हो जाता है, उसके बाद उन्हें 8 काउंट डाउन लग जाता है। थ्योरी माइक पकड़ कर ये चीज़ कहते हैं कि फोर्ड को विश्वास नहीं था मुझ पर, हारा पड़ा हुआ है और यही चीज़ जॉन सीना के साथ होने वाली है। वो भी रेसलमेनिया में मुझसे हारेगा और वो भी फिर मुझ में बिलीव करेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है वो है गाइस बैक स्टेज चेल्सी ग्रीन का पियर्स से मिलना। वो चीज़ कहती है पियर्स आज कारमेला नहीं है तो ऐसे में मैं पाइपर नीवन को अपने साथ ले जाने वाली हूँ। जिस पर एडम पियर्स कहते हैं ठीक है तुमने मेरी जॉब ही आसान की है। ओमास दोस्तों आ चुके हैं रिंग के अंदर। लेसनर का लास्ट वीक का सीन दिखाया जाता है थोड़ा बहुत और उसके बाद दोस्तों ओमास लड़ते हैं मुस्तफ़ा अली से। मैच हुआ शॉर्ट और इसके अंदर दोस्तों उन्होंने मुस्तफ़ा अली को स्लैम करके पिन कर दिया और ये सब दोस्तों डॉल्फ ज़िगलर देख रहे थे, जो कि बिल्कुल भी शौक नज़र नहीं आते हैं। और यहाँ दोस्तों ओमास ने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जारी कर दी है और यहाँ दोस्तों इम्पल्सर टीवी भी हो चुका है शुरू और लोगन पॉल ने दोस्तों बैक स्टेज मना कर दिया है द मिस को कि आपके आने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। रिंग के अंदर दोस्तों अकेले खड़े हुए लोगन पॉल और ये चीज़ कहते हैं देखो तुम सब लोग मुझ में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन बात सत्य ये है कि मैं जो करता हूँ कोई नहीं कर सकता और यही सत्य है। और ये काफ़ी घटिया जगह है सैंड लुइस, बताना चाहूँगा मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था। लोग उन्हें बू करते हैं, लास्ट वीक की क्लिप चलाते हैं जहाँ उन्होंने सैथ को केओ किया था और मुस्कुराते हैं और फिर से क्लिप चलाते हैं। इस दौरान दोस्तों उनका माइक बंद हो जाता है, जो कि सैथ ने बैक स्टेज से किया था। अब सैथ रॉलिंस की एंट्री होती है, आते ही सारी इनकी ब्रॉल छिड़ गई। कल प्रीव्यू वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि ब्रॉल हुई और इसके अंदर दोस्तों क्या चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं और गैमा गैमी में दोस्तों जो हमारे अपने सैथ है वो इतनी स्प्लैश लगाते हैं जो कि ऑफिशियल्स के ऊपर लगती है, क्योंकि लोगन पॉल उन्हें आगे कर देते हैं। लोगन पॉल ने दोस्तों मौका पाके उन्हें नॉकआउट कर दिया और वहां से हंसते मुस्कुराते निकल गए। यहाँ दोस्तों सैथ की फिर से बेइज्जती हो गई है सेकंड इन अ रो
बात की जाए डोमिनिक के सेगमेंट की, डोमिनिक का दोस्तों जो सेगमेंट था वो था दोस्तों एक मैच जो कि जॉनी के खिलाफ था। ये उनके करियर का मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया मैच था, क्योंकि इसके अंदर उन्हें बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिली है और बिल्कुल क्लीन वे में दोस्तों यहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो जीते हैं। वहाँ दोस्तों जॉनी को उन्होंने नीचे फेंका टॉप रोप से और लगाया दोस्तों फ्रॉग स्प्लैश 1 2 and 3। डोमिनिक मिस्टीरियो मैच में जीत गए हैं। जिसके बाद दोस्तों हमने डोमिनिक की तरफ से एक बड़ा माइक ड्रॉप देखा। वहाँ दोस्तों डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि देखो पिताजी मुझसे फाइट नहीं करना चाहते और ऐसे में माता श्री का मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पिताजी को रेसलमेनिया में हरा सकूँ। अगली स्मैकडाउन में मेरी फैमिली आने वाली है और वहाँ मैं अपनी फैमिली को मिलूंगा जाके। तो कन्फ्रंट करने वाले हैं डोमिनिक मिस्टीरियो स्मैकडाउन में और इस हफ्ते की स्मैकडाउन ये रहेगी। देखते हैं क्या कुछ वहाँ होता है। बात की जाए दोस्तों अब फिर से ब्लड लाइन के सेगमेंट की, तो गाइस ब्लड लाइन का सेगमेंट फिर से देखने को मिल रहा है। बैकस्टेज दोस्तों ऊसोस को पॉल हेमन ने भेज दिया खाना पीना करने, वो चीज़ बोले कि बहुत तगड़ी तगड़ी सब्जियां बन रखी है, जाओ जाकर खाओ। जिस पर ऊसोस जाने वाले थे, सोलो भी जाने वाले थे, लेकिन सोलो को रोक दिया जाता है। पॉल हेमन कहते हैं कि सोलो जी आपको बुला रखा है हमारे रोमन रेंस ने, ट्राइबल चीफ ने, तो आपका जाना मना है। जिसके बाद हम लोगों ने एज की तरफ से देखा है एक तगड़ी अनाउंसमेंट। एज ने कहा कि बात इतनी सी है कि जो फिन है वो कह रहा है कि वो डीमंस को बाहर लाने वाला है। हेल इन अ सेल कोई आम मैच नहीं रहता है। एज दोस्तों एक बंद कमरे में थे और ये सब कह रहे थे और वो कहते हैं एज कोई भी आम मैच नहीं रहता। जो कुछ तैने मेरे साथ किया, जो कुछ मेरी वाइफ के साथ मैंने किया, उसका बदला मैं तुझसे लूंगा और चीज़ें काफ़ी बुरी काफ़ी डार्क होने वाली है। तो डार्क एज या फिर कह लीजिए ब्रूड वाला एज भी लगभग कंफर्म है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट से पता चलता है। अब गाइस हो चुका है शुरू हमारी रिया रिप्ले का सेगमेंट। रिया रिप्ले रिंग के अंदर आई। रिया रिप्ले के हाथ में माइक है, माइक पर कह रही है कि शार्लेट फ्लेयर पास्ट में जीती है। उसे 3 साल का ही याद आ रहा है। 3 साल पहले उसने मुझे हराया था, मेरा रेसलमेनिया का पहला मैच था, मैं हारी थी, लेकिन चीज़ें बदल गई है। मैं उसे ये बताना चाहूँगी और इस बारी की रेसलमेनिया मेरे नाम रहने वाली है और इस बारी वो हारेगी और मैं होंगी ब्रांड न्यू चैंपियन। जिस पर दोस्तों हमें बेली की एंट्री देखने को मिलती है। बेली कहती है कि तुम्हें किसी ऐसी महिला से सलाह लेनी चाहिए जो कि उसे हरा चुकी है जैसे कि मैं। जिसके बाद वो रिंग के अंदर आ गई और इनका मैच हो गया बिगन। मैच की बात करूँ, मैच काफ़ी अच्छा था। मैच के अंदर जब डैमेज कंट्रोल बार बार घुस रही थी ना, तो वहाँ हमें देखने को मिलती है बैकी एंड टीम की एंट्री। बैकी ट्रिश एंलिटा आ जाती है, जिसके तहत दोस्तों हल्की सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है बेली और थोड़ी देर बाद दोस्तों उनकी पिन हो गई है, जहाँ रिपटाइड से दोस्तों उन्हें बेली ने अपने आड़े हाथ ले लिया और यहाँ दोस्तों रिया रिप्ली जो है मैच को जीत गई है रिपटाइड लगा के। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या, तो यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा हल्का सा रिया को आज फेस दिखाया गया है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने ओटिस एंड चैड का सेगमेंट देखा। चैड दोस्तों कामयाब रहते हैं ओटिस को अपने साथ लाने में। दरअसल वो मैक्सिम के साथ खड़े थे। जिसके बाद दोस्तों हमने देखा है दोस्तों चैड का मैच जो कि रिकोशे के खिलाफ था। मैच के अंदर दोस्तों बीच में मैक्सिम आ गई जो कि फिर से वहाँ से ओटिस को ले जाती है। बेचारे चैड का ध्यान भटक जाता है। चैड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन फिर ध्यान भटका और गाइज उन्हें लग गया शूटिंग स्टार प्रेस। मैच में वहाँ रिकोशे जीत गए। अब गाइज मैच बिगन हो चुका है हमारी बियांका ने आस्का दोस्तों फेस करिए पाइपर नीवन एंड दोस्तों चेल्सी ग्रीन को। मैच वॉज एब्सोल्युटली गुड, लेकिन इसका एंड दोस्तों काफ़ी शॉकिंग था। हल्की सी मिसकम्युनिकेशन हुई। बियांका ने दोस्तों पाइपर नीवन को फिनिशर तो लगा दिया और जीत भी गई, लेकिन उसके बाद आस्का ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। तो गाइस काफ़ी शॉकिंग एंड हुआ इस पर्टिकुलर सेगमेंट का, जिसका डब्ल्यू वालों ने कंफर्म किया कि नेक्स्ट वीक ओमास एंड ब्रॉक लेसनर का वेट होगा, यानी कि इनका वेट मापा जाएगा कौन ज़्यादा भारी है। अब गाइस रोमन रेंस की एंट्री हो चुकी है। मेन इवेंट हो चुका है बिगन। रोमन रेंस दोस्तों आते हैं और वहाँ ऑडियंस रोमन रेंस के नाम के नारे भी लगाती है। रोमन रेंस दोस्तों माइक पकड़कर कहते हैं सेंट लुइस एक्नॉलेज मी। जिसके बाद आगे कुछ कह पाते हैं कि कोडी की एंट्री हो जाती है। कोडी रोड्स दोस्तों आए। कोडी रोड्स ने ये चीज़ कही कि तुम बार बार कह रहे हो कि मेरे फैमिली मैटर में मत घुसो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा मैं रॉयल रंबल विनर हूँ, तुम्हें रेसलमेनिया में फेस करने वाला हूँ, मैं कैसे ना घुसूँ, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ। जिस पर रोमन कहते हैं देख अब तूने फैमिली की बात कर दी है, मैं बताना चाहूँगा तेरे पिताजी तेरे बारे में सही थे। वो हमेशा से मुझे अपना बेटा मानते थे और शायद से उनका विश्वास सही था। जिस पर कोडी कहते हैं यार मेरे बार बार बाप का नाम मत लो, मैं परेशान हो चुका हूँ। वो तुम्हें आकर फेस नहीं करने वाले, मैं फेस करने वाला हूँ, ना ही मेरा भाई वहाँ आने वाला है क्योंकि वो दूसरी कंपनी में। रोमन कहते हैं तू एक भगोड़ा है, तू एक भगोड़ा है। पहले जब तू डब्ल्यू में था तुझसे स्टारडस्ट कैरेक्टर नहीं निभाया गया और उसके बाद तू AEW में जाता है, दूसरी कंपनी में जाता है, वहाँ भी तुझे तेरे ही लोग हेट करते हैं और तू वहाँ से भी भाग जाता है। तो एक भगोड़ा और तू 2 तारीख को भी भाग जाएगा। 2 तारीख की अगली सुबह जब तू उठेगा तो तू खुद को एक लूज़र बेटा पाएगा। जिस पर कोडी कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूँ मैं भागा हूँ, मैं बहुत भागा हूँ, लेकिन मैं बिज़नेस में फेल भी हुआ हूँ और मैंने चीज़ें देखी भी है। मैं ऐसा नहीं कि मैं एक ही जगह पे रहा हूँ। रही बात तेरी तो देख
जब तू चैंपियनशिप हारेगा ना 2 तारीख को, तो ना ही तेरे साथ उसोज होंगे, ना ही ये सोलो तेरे साथ होगा, और पॉल हेमन के पास नया क्लाइंट होगा। जिस पर दोस्तों पॉल हेमन की तरफ देखते हैं और फिर दोस्तों सोलो को कहते हैं इस तरीके से ना देखो, मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ यू आर नॉट रेडी। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि रोमन उनके काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन सोलो नहीं निकलते हैं। जिस पर दोस्तों रोमन कहते हैं कि बाहर निकल, जिस पर सोलो नहीं निकलते हैं। और गाइज कोडी जाते जाते फिर से कहते हैं मैंने तो कहा ही था यू आर नॉट रेडी। वहाँ दोस्तों सोलो ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बिग बूट लगा, जिसके बाद सोलो फिर से जाने लगते हैं, लेकिन फिर रोमन उन्हें रोक देते हैं। सेगमेंट काफ़ी इंटेंस था और यहाँ सोलो का लगभग रोना छूट गया था, लेकिन रोमन अभी उनसे भिड़ना नहीं चाहते और चीज़ें साफ है, रोमन रेंस उन्हें अपना ओपोनेंट ही नहीं मानते। रॉ दोस्तों काफ़ी तगड़ी थी, आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएगा। आपको क्या लगता है कोडी जीतेगी या फिर रोमन? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।